श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार रामा सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। प्रातः स्मरणीय श्री कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्यपाद कलिपावना कलिवतार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से महावीरा कैसेट पलिया कला के समस्त सुनने वाले श्रोता बंधुओं, जो आज बहुत दिनों के बाद मैं महावीरा स्टूडियो में आपकी सेवा करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तमाम कमेंट आए हैं भैया लोगों के कि महाराज जी 1 वर्ष से आपके कार्यक्रम नहीं आ रहे हैं। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, 1 साल से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमें एनल कैंसर का रोग लगा हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसमें हम बैठने में असमर्थ हैं। इसलिए 1 वर्ष से हम कोई भी कार्यक्रम स्टेज के नहीं ले रहे हैं, ना हमने कोई रिकॉर्डिंग की है। लेकिन तमाम अपने श्रोताओं के अनुग्रह पर आज हम लेटे लेटे आपके समक्ष एक कथा रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका हृदय भी प्रसन्न रहे। क्योंकि इस नवीन कुमार मिश्रा का सिद्धांत ही यही है कि हमारे श्रोता प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, धन धान से संपन्न रहें, और हम टूटी फूटी वाणी में छोटी छोटी कथाओं का आप सभी को श्रवण कराते रहें। तो आइए आज 25 अगस्त को हम एक पौराणिक कथा, क्योंकि आगे आने वाले समय में 30 या 31, कोई 30 को मनाएगा, कोई 31 को मनाएगा, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। तो आज इस कथा में हम आपको ये बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ये एक पौराणिक कथा है। वैसे तो तमाम विद्वानों के तमाम मत हैं, अलग अलग तमाम कथाएं हैं, लेकिन मैं भी आपको एक पौराणिक कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। और आज इस कथा में हमारा साथ दे रहे हैं आर्गन पर यानी हारमोनियम पर हमारे बहुत पुराने साथी जेपी गुप्ता उर्फ पल्लन भैया, और ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे पुराने साथी मास्टर सफी अहमद उर्फ राम जी, और मजीरे और घुंघरू पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे सबसे बड़े पोते भैया हर्ष मिश्रा।
और मजीरे पर साथ दे रहे हैं हमारे छोटे पोते वेदांग मिश्रा, और हमारे स्टूडियो पर कैमरामैन हैं हमारे बबलू भैया उर्फ अश्विनी मिश्रा। तो आओ श्रोताओं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम एक छोटी सी वंदना, उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है ये कथा मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस कथा में बहुत मेहनत लग रही है मुझको, क्योंकि बैठने में बिल्कुल असमर्थ हूं। 1 साल से बराबर ब्लीडिंग हो रही है, शरीर का वजन घट चुका है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मुझे विश्वास है ये कार्यक्रम सुनकर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरे उत्साह को जरूर बढ़ाएंगे। तो आइए, एक भगवान का भक्त अपने प्रभु की प्रार्थना कर रहा है। ये प्रभु, अरे आपके पास तो हजारों लेखा जोखा खाते हैं, मैं गरीब हूं, निर्धन हूं और आपके लायक नहीं हूं। मेरा खाता, कर्मों का खाता खोल करके आप मुझको सजा ना दें, मेरा खाता ना खोलें, मुझ पर दया करें। तो आइए एक भाव गीत। ओ मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता। मेरा जन्म जन्म, मेरा जन्म जन्म का है नाता, मेरा जन्म जन्म का है नाता, मेरा जन्म जन्म का है नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी। प्रभु, आप तो जानते हैं कौन जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म तूने माफ न कीना, कौन जन्म तूने माफ न कीना। अरे मैं हर जन्म में पाप करता रहा और एक करुणा निधान तू दया करके हर जन्म में मुझे माफ करता रहा। कौन जन्म तूने माफ न कीना, कौन जन्म तूने माफ न कीना, कौन जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म मैंने पाप न कीना। मैं हूँ दीना, मैं हूँ दीन और तुम दाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता।
मैंने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। मेरा खाता काला प्यारे, मेरा खाता काला प्यारे, मेरा खाता काला प्यारे, मेरा खाता काला प्यारे, विषयों से भर डाला सारे, विषयों से भर डाला सारे। अब भी मैं पछताता, अब भी मैं पछताता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी। ऐ मेरे दीन बंधु दीनानाथ, तेरा स्वभाव है पूत कपूत भले हो जाए, पूत कपूत भले हो जाए, पूत कपूत भले हो जाए, पूत कपूत भले हो जाए। पिता न अपने पुत्र को भुलाए, पिता न अपने पुत्र को भुलाए। हो पिता न अपने पुत्र को भुलाए, पूत कपूत भले हो जाए। मात न होत कुमाता, मात न होत कुमाता। प्रभु मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी। हो राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। आओ श्रोताओ, आपको ले चलते हैं पौराणिक कथा रक्षाबंधन का त्योहार कब से और क्यों मनाया जाता है। अरे कहते हैं जिस भांति में दान यज्ञ कल्याण, कहते हैं जिस भांति से अरे दान यज्ञ कल्याण, श्रोताओ उस भांति का और श्रवण करो आख्यान। श्रोताओ, राक्षस वंश में एक बड़ा ही धार्मिक राजा था जिसका नाम था बलि। और ये बलि जो था ये बहरोचन का बेटा था, बहरोचन का। बलि नृप बहरोचन का बेटा
दैत्यों का राज कहता था। फिर भी उसका सारा जीवन शुभ दान यज्ञ में जाता था। हर बरस किसी भांति तो यज्ञ हुआ निश्चय ही रचवाता था। जो दरवाजे आ जाता था वह याचक विमुख न जाता था। राजा बलि रामायण में बाली है और भागवत में राजा बलि है। ये बहरोचन के पुत्र हैं और राक्षस वंश में इनका जन्म हुआ है। लेकिन राक्षस वंश के अंदर उत्पन्न होने पर भी ये कोई ना कोई यज्ञ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान हर वर्ष किया करते थे। एक बार राजा बलि के हृदय में ये भाव आया कि मैं अब 100 अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ 99 यज्ञ कर डाले राजा बलि ने। और श्रोताओं एक बात बता दें, इंद्र एक पदवी है और इंद्र की गद्दी का एक नियम है देवताओं का। अगर मनुष्य रूप में कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लेता है तो वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा तो इंद्र को अपना इंद्रासन छोड़ करके इंद्र की पदवी, इंद्र की गद्दी उस व्यक्ति को देना पड़ेगी। इसलिए इंद्र कभी भी किसी व्यक्ति को 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे होने ही नहीं देता, कोई ना कोई बाधा डाल देता है। इधर जब राजा बलि के 99 यज्ञ हो गए और 100वां यज्ञ होने जा रहा है, घबरा गया इंद्र, ये तो मेरा पद छिन जाएगा। पहुंच गया भगवान के चरणों में और कहने लगा, हे प्रभु, श्री विष्णु देव के चरणों में वह जाकर हा खाने लगा। श्री विष्णु देव के चरणों में जाकर हा वो खाने लगा। उस अनुष्ठान के होने में आगा पीछा समझाने लगा। ये भगवान सुरलोक हाथ से निकल गया तो देवों को रखा क्या है। हे महामुनि बोलो बोलो, लीला में अब इच्छा क्या है। आज राजा बलि का जब 99 यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्र भगवान के पास पहुंचता है कि हे प्रभु, अगर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। दयालु दया करो, राक्षसों का राज्य हो जाएगा देवलोक में। भगवान ने कहा, चिंता ना करो इंद्र, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूं। इस प्रकार भैया भगवान ने क्या किया, आज प्रार्थना सुनकर
अरे यूं कहकर करुणेश ने और किया वेग प्रस्थान। कहकर करुणेश ने किया वेग प्रस्थान। और श्रोताओं मुंह भर कहो जय बामन भगवान। वाह, फंस गए भगवान भक्तों के चक्कर में। भक्त जब भगवान को अपने चक्कर में फांसते हैं ना, तो प्रभु को पता नहीं क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता है। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिकर के चंगुल में। रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। अरे 52 अंगुल के बन गए। एक अंगुली 1 अंगुल की होती है और 52 अंगुली के बराबर भगवान हो गए। जितनी 52 अंगुलियों की ऊंचाई होगी उतने ही ऊंचे 52 भगवान हो गए। और देखो भैया, वो भगवान विष्णु स्वरूप अब भगवान विष्णु स्वरूप नहीं है। अब कैसा भेष बना है? तन परवा पीताम बर न रहा, छोटा पीला सा कंबल है। वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वो साज नहीं वो भाव नहीं, भस्मी के तिलक लगाए और विशेष आज बावन बनकर बलि के दरवाजे आए। गले में माला है, माथे में तिलक है, मृगछाला है, पीतांबर पड़ा हुआ है। राजा बलि के दरवाजे पर आ गए। बामन प्रभु को देख कर उठा सकल दरबार। बामन प्रभु को देखकर और उठा सकल दरबार। आगे से बलि ने किया और सादर चरण पखार। दौड़ा बलि, दौड़ा, चरणों को प्रणाम किया, उनके चरणों को पुकारा, 16 प्रकार का पूजन किया, सिंहासन पर बिठलाया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आप कैसे आ गए? दया करके बताइए, मुझसे आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बामन भगवान कहने लगे, भैया ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काम है। ये राजन, मैं सुनता हुआ आया हूं बड़ी दूर से
कि तू बड़ा दानी है, जो भी तेरे दरवाजे पर आता है उसको तू मुंह मांगी देता है। और सुन, आज मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं, मांगने। तेरे यहां यज्ञ हो रहा है, तमाम लोग मांगने आ रहे हैं, मैं भी मांगने आया हूं। कहा बताइए भगवान, क्या चाहिए? इस दास की मनोभावना आपकी सेवा के लिए तैयार है। बावन भगवान बोले सुन भाई, धन दौलत की ना जरूरत है और चाहिए मुझे धन धाम नहीं। राजन अपनी गांठ में बांध, रखना है मुझे छदाम नहीं। और फिर भी जो मांगना है, पर मांगते की तबीयत भर दे। अरे फिर भी जो मांगना है, पर मांगते की तबीयत भर दे। हे नृपति मांगने से पहले, हे नृपति मांगने से पहले देने का कोई प्रण कर दे। भगवान आपको क्या चाहिए? कहा ऐसे नहीं राजन, बाद में तुम बदल सकते हो, पहले हमको 3 बार वचन दो कि मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे दोगे दोगे। बलि ने कहा ठीक है महात्मा जी, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। बताइए क्या चाहिए? तो कहा सुनो राजन, मुझे क्या चाहिए? बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, और यदि दे सकता है राजन तो दे पृथ्वी 3.5 कदम। ये राजन, मेरे पैरों की नाप से मुझको 3.5 कदम जमीन चाहिए। बलि बोला बावन भगवान, छोटे छोटे तुम्हारे पैर, कितनी जमीन हुई? अरे कुछ और मांगो, मुझको देते हुए शर्म आ रही है। कहा नहीं भैया, बस हम संतोषी महात्मा हैं। इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा, लेटने बैठने के लायक ये दान न कम कहलाएगा। बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा ठीक है महाराज, स्वीकार है। तो कहा ऐसे नहीं, अब ले, मैं अपने कमंडल से जल डाल रहा हूं, संकल्प कर कि मैं 3.5 कदम जमीन मुझको दान में देगा। वहीं पर भैया दैत्यराजों के गुरु शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे। समझ गए ये चक्कर क्या है। राजा बलि को समझाया, बेटा बलि, ये 52 अंगुल का नहीं है, ये आया है तुमको छल करने, तुमको मिटाने। इसको बस संकल्प मत करो। ये त्रिलोकनाथी है, विष्णु है, ये तुमको छलने आया है। बलि ने कहा गुरुदेव, अगर ये विष्णु है तो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि त्रिलोक का स्वामी मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बनकर आया है। मैं अवश्य दूंगा,
महाराज संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य जी ने सोचा, अरे ये चेला तो मिटने के लिए तैयार है, मैं मिटने नहीं दूंगा। क्या किया भैया, जो कमंडल की टोटी थी शुक्राचार्य जी उसमें अटक गए, बैठ गए कि ना कमंडल से जल गिरने दूंगा और ना संकल्प पूरा होने दूंगा। लेकिन वारे भगवान, वारे भगवान, क्योंकि जानते हैं शुक्राचार्य जी, अरे यही है जिन्होंने वध किया हिरण्याक्ष का और लिए थे बहाने भूम हरने धर्म के, और यही है जिन्होंने नरसिंह रूप धारे यहाँ मारे हिरण्याकश्यप यूं मोड़े भरम के। छला था जिन्होंने छल रूप धार हरिश्चंद्र, और सीधा मत जानो ये है रूप छदम के। ना जाने कितने छल देखो भैया कर डाले, और मित्रों भगवान भी है छलिया जन्म के। टोटी में घुसकर बैठ गए, जल नहीं गिरने दिया। भगवान ने कहा, बली लगता है हमारे कमंडल की टोटी में कुछ कचरा फंस गया है, लाओ इसकी सफाई कर ले, लाओ इसकी सफाई कर ले। अरे लीलाधारी को लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली, और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। पानी की धार रोक दी। लेकिन भगवान भी बड़े छलिया हैं, क्या किया, कहा लगता कुछ कचरा फंस गया। ये लीला में लीला धारी ने लीला की साख जोड़ डाली, अरे कुछ की नोक चला करके झट बाई आंख फोड़ डाली। आज बाई आंख फोड़ दी, शुक्राचार्य जी भाग पड़े। और इधर बावन भगवान ने राजा बलि से 3.5 कदम का संकल्प करवा लिया। कहा, बताओ भैया कहां नापें, कहा जहां मर्जी हो आपकी नाप लो। वाह, प्रभु ने अपना विशाल रूप बना दिया भैया, विशाल रूप। अब कितना विशाल बनाया, एक पैर राजा बलि के यहां पर है और दूसरा पैर पहुंच गया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने जब चरण देखे भगवान विष्णु के, फौरन उन चरणों को धोया, अपने कमंडल में भरा, और श्रोता बंधुओं, महावीरा कैसेट के सुनने वालों, वही चरणों तक आगे गंगा जल बनकर पृथ्वी पर भागीरथ लाए। कहते हैं प्रभु ने अरे अंश तलक, कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांपो डाले। कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले। ऐ श्रोताओ, 3 ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नापो डाले। प्रभु बोले खाता
खत्म हुआ। बस थोड़ी रकम बकाया है, दे चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम बकाया है। अरे 3 कदम में भगवान ने पहले कदम में 1 लोक, दूसरे में दूसरा लोक और तीसरे में तीसरा लोक नाप डाला। कहा भली सब कुछ मिल गया, 3 कदम मिल गए, बस आधा कदम बकाया है, वो भी दे दे और अपना संकल्प पूरा कर ले। राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तो आपने राजा की दौलत नापी है, अभी राजा तो बकाया है। भगवान आधे चरण में मेरे शरीर का हिस्सा नाप लीजिए, मेरे शरीर का जितना अंग आएगा मैं उतना अंग काट कर आपको समर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। प्रभु प्रसन्न हो गए, दयालु हैं, भक्त की भावना पर ही द्रवित हो जाते हैं। बस बस दानवीर बलि, बस आज मुझे मालूम पड़ गया तुझसे बड़ा दुनिया में कोई दानी नहीं है। जा, मैं तुझको पाताल लोक का राज्य देता हूं और प्रसन्न होकर आज मैं चाहता हूं कि तू जो भी चाहे मुझसे वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। बलि ने कहा प्रभु अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं, पहली बात तो प्रभु ये है मैं सोच रहा हूं कि जो मेरे दरवाजे पर खुद भिक्षुक बनकर आया उससे मैं क्या मांगू, लेकिन फिर भी आप दया कर रहे हैं, तो प्रभु मैं ये चाहता हूं कि बस आज से आप मेरे 52 दरवाजे हैं, आज से आप मेरे 52 दरवाजे की चौकीदारी करिए 52 रूप बनाकर, और मैं जिस दरवाजे से भी निकलूं बस आप उसी दरवाजे पर हमको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा इसका मतलब यह हुआ 52 दरवाजे हैं तो हम 52 रूप बनाकर बैठे, पता नहीं तुम किस दरवाजे से निकल जाओ, और इसका मतलब अब आज जीवन के लिए तुमने हमको अपने बंधन में बांध लिया। बंध गए प्रभु, क्या कर सकते हैं, वचन दे चुके हैं, लोग भजन गाते हैं। क्या आइए 2 लाइन आप लोग भी सुन लीजिए भैया जेपी। जय सिया राम जी हमारे, जय सिया राम जी हमारे, जय सिया राम जी हमारे, जय सिया राम जी हमारे। कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिली हो दीनानाथ हमारे। जैसे मिले प्रभु राजा बलि को, जैसे मिले प्रभु राजा बलि को, जैसे मिले प्रभु राजा बलि को, जैसे मिले प्रभु राजा बलि को। नित उठ दर्शन देत दुआरे, नित उठ दर्शन देत दुआरे, नित उठी दर्शन देत दुआरे। ओ नित उठ दर्शन देत दुआरे। जय सिया राम सीताराम जी हमारे, जय सिया राम सीताराम जी हमारे।
तो भैया प्रभु जी भक्त राजा बलि के बंधन में बंध गए, पहरा दे रहे हैं, चौकीदार बन गए। और उधर देखो भैया धीरे धीरे समय बीतता गया। और कौन समय आ गया मालूम है? सावन की पूर्णिमा का समय आ गया। सावन की पूर्णिमा। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं भगवान विष्णु का। प्रभु कहां चले गए? इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आए। नारद जी पहुंच गए नारायण नारायण कहते हुए। तो नारद जी ने जब लक्ष्मी जी का चेहरा उदास देखा तो कहने लगे, नारद बोले मैया मैया क्यों आज उदासी छाई है? आपका चेहरा मलिन क्यों है, उदासी क्यों है? बोलो बोलो जननी मैया कौन सी तो विपदा आई है? माता क्या कष्ट है आपको? आप दुखी लग रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, हे नारद प्रभु जाने देखो गए कहां? बतलाया है कुछ हमें नहीं, अब पता नहीं है यहाँ कहां। अरे प्रभु बहुत महीने हो गए, सावन का महीना आ गया, पूर्णमासी तिथि आ गई, अब भी हमारे प्रभु पता नहीं कहाँ है। नारद जी ने कहा मैया बताएं कहाँ है? आप चिंता ना करो, मैं बता देता हूं प्रभु जी कहाँ है। कहा बताओ। नारद बोले चिंता न करो, भक्तों के बस में बंधे हुए राजा बलि जो पाताल लोक उसकी सेवा में लगे हुए। राजा बलि का जो पाताल लोक का राज्य है ना, भगवान वहां बंधे हैं। राजा बलि के 52 दरवाजों पर चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदारी। लक्ष्मी जी रोने लगी, हे नारद बाबा अब मैं क्या करूं? कैसे लाऊं अपने प्रभु को उस बंधन से मुक्त करा के? कहा माता एक तरकीब बताता हूं, चली जाओ साधारण भेष बनाकर और राजा बलि को अपना भाई बना लो। जब भाई बन जाए तो रक्षा सूत्र के उपलक्ष्य में अपने पति को मांग लेना, काम हो जाएगा। ठीक। महिला का रूप बना करके बलि के द्वारे पर रोती है। दरवाजे पर रो रही है माता लक्ष्मी, साधारण महिला का वेश बनाकर। महिला का रूप बना करके बलि के द्वारे पर रोती हैं। अरे भैया भैया कहते कहते धीरज अपना सब खोती है। भैया 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 कहते कहते आज लक्ष्मी जी राजा बलि के हाथ दरवाजे पर रो रही है। राजा बलि ने देखा मेरे दरवाजे पर कोई महिला रो रही है, आया दरवाजे पर और जानते हैं श्रोताओं क्या हुआ?
अरे लक्ष्मी जी का रोना सुन के राजा मन में करे विचार। ये महावीरा कैसेट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, लक्ष्मी जी का रोना सुन के राजा मन में करे विचार। क्या द्वारे पर काहे रोवत हो, सुन लो बहना बात हमार। लक्ष्मी जी का रोना सुन के राजा मन में करे विचार। द्वारे पर काहे रोवत हो, सुन लो बहना बात हमार। लक्ष्मी जी बोली तो देखो, जग में नहीं भाई हमार। लक्ष्मी जी बोली तो देखो, जग में नहीं भाई हमार। इसीलिए देखो रोती हूँ, इसीलिए देखो रोती हूँ, कैसे वीरन मिले हमार। भैया ए राजन, हम बहुत दुखी हैं। हमारा दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं। रोते रोते कहती हैं श्रोताओं, भाई न जग में कोई देखो हमारा, भाई न जग में कोई देखो हमारा। भाई न जग में कोई देखो हमारा, भाई न जग में कोई देखो हमारा। किसको बनावे देखो जग में सहारा, किसको बनावे देखो अपना सहारा। माता लक्ष्मी को रोते देखा तो बलि कहने लगा, बलि ने कहा देखो भाई बनूंगा। बलि ने कहा देखो भाई बनूंगा, जीवन में सारे तेरे दुख को हरूंगा, जीवन में सारे तेरे दुख को हरूंगा। बहना मत रो, मैं तेरा भाई बनूंगा, और जब तुझ पर कोई दुख का समय आएगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। माता लक्ष्मी ने एक सूत का धागा निकाला और राजा बलि की कलाई में बांध दिया, माथे पर तिलक लगाया, चावल लगाए और थोड़ा सा मीठा खिलाया। कहा बस भैया आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुमको भाई बनाकर। तो राजा बलि ने कहा बहना, जब तूने मुझको भाई बनाया है तो भाई का भी तो फर्ज है कि अपनी बहन को कुछ उपहार दे। बता बहन तुझे क्या चाहिए? बलि बोला बहना मांग मांग, जो मांगेगी मैं दे दूंगा। बता क्या चाहिए?
बलि बोला बहना मांग मांग, जो मांगेगी मैं दे दूंगा। तेरे मन की जो है आशा उसको पूरी मैं कर दूंगा। बोल बहना बोल, क्या चाहिए जो तेरी इच्छा होगी मैं तुझको दूंगा। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसे नहीं भैया, पता नहीं तुम बाद में बदल जाओ। 3 बार वचन दो। कहा जाओ बहना, मैं 3 बार वचन देता हूं, आप जो मांगेंगी मैं आपको वो दूंगा। तो कहा सुनो भैया हम क्या मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली देना है, जाओ। लक्ष्मी जी बोली देना है, ये चौकीदार मुझे दे दो। लक्ष्मी जी बोली देना है, ये चौकीदार मुझे दे दो। इतना एहसान करो भैया, इतना एहसान करो भैया, इतनी मन की पूरी कर दो। भैया अगर दे नहीं है तो जो तुम्हारे दरवाजे का चौकीदार है, ये चौकीदार हमको दे दो, क्योंकि हमारे पति हैं, इनके बिना हम भैया कैसे जीवित रहेंगे, कैसे अपना समय काटेंगे। माता जी ने राजा बलि को और भाई जभी बनाया है। ऐ मेरे श्रोता बंधुओं, महावीरा कैसेट के सुनने वालों, माता जी ने राजा बलि को भाई तो जभी बनाया है। राखी का पावन पर्व तभी सावन महीने में आया है। जी ने राजा बलि को भाई तो जभी बनाया है। राखी का पावन पर्व तभी सावन महीने में आया है। सावन की पूर्णमासी को माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था और तभी से सावन की पूर्णमासी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये अपने देश में रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। आइए श्रोताओं, हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। श्रोताओं, इस वक्त बड़ी कमजोरी है, हालत प्रोग्राम करने की नहीं है, फिर भी आप लोगों के स्नेह पर हमने ये लेटे लेटे आपको रक्षाबंधन की कथा सुनाने का प्रयास किया है। गलती क्षमा करना, कथा का नियम है, सीधे बैठकर ही करना चाहिए, मगर मजबूर हैं, हम आपका प्रेम और स्नेह नहीं भुला पाए, इसलिए आज भैया 25 अगस्त
सन 2023 को हम ये सेवा आपकी कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हुआ, हम पुनः आपकी सेवा फिर आरंभ कर देंगे। बस केवल आप लोगों के इस आशीर्वाद और प्रेम की कामना है, और हमें उम्मीद है आप हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि यही आपका प्रेम हमारा उत्साह बढ़ाता है और हम अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आपके सामने आते हैं। कभी भी आपको हमारी कथा अपने यहाँ करानी हो, भागवत कथा सुननी हो, तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 96 51 51 42 01 96 51 51 4201। आइए चलते चलते दो शब्द, उसके बाद वाणी को विराम। प्रभु ने चाहा फिर किसी न किसी मोड़ पर बहुत जल्द मिलेंगे। तो आइए। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन डगमग ना मेरा हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन डगमग ना मेरा हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। नैमिष धाम की जय हो। जय जय सीताराम।